जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। वासना कभी नष्ट नहीं होती। इसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग विवेक को अंकुरित और पोषित करते हैं। इससे जीवन में समझ बोझ विकसित होने के अवसर बनते हैं। इसके साथ ही हमारी जीवन दृष्टि परिवर्तित व रूपांतरित हो जाती है। तब हम घटनाक्रमों, संबंधों, चित्त में उठने वाली वृत्तियों, वासनाओं को सही ढंग से सम्यक रीति से देखने में, समझने में सक्षम होते हैं। यह स्थिति सामान्य जीवन क्रम से भिन्न होती है। सामान्य क्रम में प्रत्येक घटनाक्रम हमें स्वयं में लीन कर लेता है। प्रत्येक संबंध हमें राग द्वेष के साथ कर्म पास में बांधता चला जाता है। चित्त में उठने वाली हर लहर हमारी चेतना व चिंतन को उठाती गिराती रहती है। हम इनके स्वरूप को सम्यक रूप में समझने में सक्षम नहीं हो पाते। काल के प्रभाव में विविध घटनाक्रमों व चित्त की लहरों के थपेड़ों में तृणव्रत बहकते, भटकते व भ्रमित होते रहते हैं। इस योग कथा में सूत्रकार महर्षि शाह हमारे सामने विवेक का एक नया गवाक्ष, बोध की एक सर्वथा नई चेतना प्रस्तुत करते हैं। काल की नई कड़ियां कर्म के लिए पास तैयार करती हैं। हर बदलते क्षण के साथ वासनाओं का नया संग्रह तैयार किया जाता है। इसमें न कोई विराम है और न ही विश्रांति। यह कभी न थमने वाला क्रम है। जन्म पर जन्म बीतते हैं, बार बार मृत्यु जीवन को ग्रसित है, परंतु यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। इसे रुकने के लिए, इसको रोकने के लिए इन चारों का अभाव आवश्यक है। इन सभी का मूल कारण है अविद्या। अविद्या के अभाव से इनका अभाव संभव है, और यह अविद्या तभी आती है जब चित्त, चिंतन एवं चेतना में विवेक ज्ञान का प्रकाश प्रसारित होता है। इसे और भी स्पष्ट रीति से सूत्रकार ऋषि अगले सूत्र में प्रकट करते हैं। काल भेद में वासना कभी व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त होती है, परंतु अव्यक्त होने पर भी अपने मूल स्वरूप में विद्यमान होती है। इस सूत्र में धर्म शब्द का अर्थ कार्य है। जब तक कार्य में अपने कारण में छिपा है, प्रकाश में अभी नहीं आया पर आगे आने वाला है, वह अनागत है। जो कार्य प्रकाश में आने के अनंतर कालांतर में पुनः अपने कारण में छिप गया है, वह अतीत है। अतीत और अनागत दोनों ही अव्यक्त अवस्थाएं हैं। केवल जो प्रकट है, वर्तमान में है, वही व्यक्त है। काल भेद से धर्म का, कार्य का मार्ग भिन्न हो जाता है। जैसा कि इस सूत्र में अतीत व अनागत शब्दों से प्रकट किया गया है। यह स्पष्ट है कि कार्य तत्व जब प्रकाश में आकर चालू रहता है, तब वर्तमान है। इसके पहले जब तक प्रकाश में नहीं आया, अनागत था। उपयुक्त समय तक प्रकाश में रहने के बाद पुनः जब कार्य अपने कारण में छिप जाता है, तब वह अतीत है। इसका अर्थ है वह वस्तु तत्व अर्थात वासना अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोती। काल के आधार पर अतीत, वर्तमान, अनागत मार्ग का आश्रय लिए रहती है, जो परस्पर भिन्न है। इसी आधार पर हम किसी वस्तु के अभाव या अविद्यमानता की बात करते हैं, पर वस्तुतः जो अतीत व अनागत के रूप में विद्यमान है, यदि वह वस्तुगत न हो तो अतीत अनागत के रूप में उसे कहा नहीं जा सकता। इसी के अनुसार आत्मज्ञान संपन्न योगी की समस्त वासना अपने कारण अविद्या में अंतर्निहित हो जाती हैं तथा अविद्या का संपर्क आत्मज्ञानी योगी के साथ नहीं रहता। तात्पर्य है, जो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित है, उनके साथ अविद्या का संपर्क, जो कार्य प्रकाश में आने के अनंतर कालांतर में पुनः अपने कारण में छिप गया, वह अतीत है। अतीत और अनागत दोनों ही अव्यक्त अवस्थाएं हैं। केवल जो प्रकट है, वर्तमान में है, वही व्यक्ति है। काल भेद से धर्म का, कार्य का मार्ग भिन्न हो जाता है, जैसा कि इस सूत्र में अतीत व अनागत शब्दों से प्रकट किया गया है। यह स्पष्ट है कि कार्य तत्व जब प्रकाश में आकर चालू रहता है, तब वर्तमान है। इसके पहले जब तक प्रकाश में नहीं आया, वह अनागत था। उपयुक्त समय तक प्रकाश में रहने के बाद पुनः जब कार्य अपने कारण में छिप जाता है, तब वह अतीत है। इसका अर्थ है कि
वस्तुतः अर्थात वासना अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोती। काल के आधार पर अतीत, वर्तमान, अनागत मार्ग का आश्रय लिए रहती है, जो परस्पर भिन्न है। इसी आधार पर हम किसी वस्तु के अभाव या अविद्यमानता की बात करते हैं, पर वस्तुतः जो अतीत व अनागत के रूप में विद्यमान है, यदि वह वस्तुगत न हो तो अतीत अनागत के रूप में उसे कहा नहीं जा सकता। इसी के अनुसार आत्मज्ञान संपन्न योगी की समस्त वासना अपने कारण अविद्या में अंतर्निहित हो जाती है तथा अविद्या का संपर्क आत्मज्ञानी योगी के साथ नहीं रहता। तात्पर्य है, जो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित उसके साथ अविद्या का संपर्क नहीं रहता, तब अविद्या से जन्म लेने वाली वासनाएं भला उसके संपर्क में किस तरह से रह सकती हैं। वस्तुतः वे स्थानांतरित हो जाती हैं, पुरुष संपर्क से हटकर प्रकृति संपर्क में सिमट जाती हैं। ऐसी स्थिति के न आने तक योग साधक को सावधानी पूर्वक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। उसे वासना युक्त होने के अभिमान से बचना चाहिए। योग ऋषि पूज्य गुरुदेव योग ऋषि पतंजलि के इस सूत्र को स्पष्ट करने वाली एक बोध कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनाते हुए उन्होंने कहा, महर्षि व्यास के शिष्य ऋषि जैमिनी थे। वे न केवल महान विद्वान थे बल्कि साधना व सिद्धियों से संपन्न भी थे। उनका मन सदा निर्मल व तत्व विचार में लीन रहता था। वासना की वायु उन्हें स्पर्श तक नहीं करती थी। इस अवस्था में रहते हुए उन्हें दीर्घ अवधि व्यतीत हो गई। अब इसे देव इच्छा कहें अथवा किसी संस्कार का उदय या फिर अविद्या का प्रभाव, उन्हें अपने वासना शून्य होने का अभिमान हो गया। अनेक प्रसंगों पर वे इसे जता भी देते थे। इतना ही नहीं, वे अब स्वयं को उच्च एवं वासना से घिरे अन्य प्राणियों को निम्न मानने लगे। महर्षि व्यास ने उन्हें इसके बारे में चेताया, आगाह किया कि साधक को, तपस्वी को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अभिमान वासना से कहीं अधिक घातक है। इससे जितना दूर रहा जा सके उतना ही ठीक है। अनेक बार कहने चेताने के बावजूद जैमिनी अपने गुरुदेव के इस कथन के मर्म को न समझ सके। ऐसी स्थिति में ऋषि व्यास ने अपने शिष्य को सीख देने के लिए एक लीला रची। उस समय ऋषि जैमिनी वन के एकांत में अपनी कुटीर में साधनारत थे। एक सांझ आंधी के साथ तेज बारिश होने लगी। तभी एक युवा स्त्री ने बारिश से भीगते हुए जैमिनी की कुटीर का द्वार खटखटाया। द्वार खोलने पर उसने उनसे रात्रि में शरण देने की प्रार्थना की। वासना शून्य होने के अभिमान के साथ जैमिनी ने उसे देखा और सहजता से अपनी कुटीर में शरण दे दी। कुटीर में स्थान देते हुए उसने यह भी कहा कि वह अंदर जाकर विश्राम करे और द्वार को अंदर से बंद कर ले और उसी किसी के कहने पर द्वार न खोले। ऐसा कहकर जैमिनी स्वयं कुटीर के बाहरी कक्ष में आ गए। रात्रि के गहरी होने के साथ जैमिनी के मन में वासना भी गहरी हो उठी। बाहर की आंधी और बारिश के साथ उनके मन में वासना की आंधी भी तेज हो उठी और बारिश की भांति वासना उनके समग्र अस्तित्व में चारों ओर से बरसने लगी। उन्होंने कुटीर के अंदर वाले कक्ष का द्वार कई बार खटखटाया। जब द्वार नहीं खुला तो उन्होंने आवेग और आवेश में वह द्वार तोड़ दिया। द्वार तोड़ने के बाद आश्चर्य से उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां उस कक्ष में कोई भी युवती न थी। वहां तो उनके गुरुदेव महर्षि व्यास बैठे थे, ध्यान लीन थे। उनके आने पर उन्होंने आंखें खोली और जैमिनी को ध्यान से देखा। जैमिनी का अभिमान गलकर पानी की तरह बह रहा था। ऋषि व्यास ने उन्हें समझाया, पुत्र, अविद्या की ही भांति वासना भी अनादि है। यह प्रकट और अप्रकट होती है, नष्ट नहीं होती। हाँ, आत्मबोध होने पर सिद्ध योगी का इससे संपर्क नहीं होता। इसी को वासना का अभाव कहते हैं। इसलिए साधना परायण विचारशील को हमेशा ही वासना शून्य होने के अभिमान से मुक्त होना चाहिए। अपने गुरुदेव महर्षि व्यास के उपदेश को जैमिनी ने उस क्षण आत्मसात कर लिया। बाद में उन्होंने धर्म का तत्व बोध कराने वाले मीमांसा दर्शन की रचना की। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।
रोल करना। ओके याद चलिए।